Subscribe my channel and also press bell button for more notification. हेलो, कैसे हैं आप लोग? आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं और कहां से हैं, है ना? और आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है ना? और इसमें क्या बेहतर करने का जरूरत है, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे, है ना? आज आप लोगों को हम बताएंगे कि संख्या पद्धति, है ना? क्या बताएंगे? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, है ना? सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति को बताने से पहले एक बार इनके सिलेबस को ध्यान से देख लेते हैं कि संख्या पद्धति में क्या सब पढ़ना पड़ता है ना? और इसमें कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल कंपटीशन में, है ना? तो हम लोग सबसे पहले इसका सिलेबस ध्यान से देखते हैं, है ना? तो इसके सिलेबस में सबसे पहले हमें देखना है क्या? अंक, डिजिट। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे संख्या, नंबर किसे कहते हैं। इसके बाद देखेंगे संख्या का प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, है ना? इसके बाद देखेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या होता है। क्लियर है? इसके बाद पूर्ण संख्या, इसके बाद पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इसके बाद सम संख्या, इवन नंबर, इसके बाद विषम संख्या, ऑड नंबर, इसके बाद भाज्य संख्या, यौगिक। ये भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है यौगिक संख्या ना, और इसको कहा जाता है क्या? कंपोजिट नंबर। इसके बाद हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम क्या है? रूट संख्या, है ना, प्राइम नंबर। इसके बाद हम लोग देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, और इसके बाद विभाज्यता का नियम, है ना? विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से विभाज्यता का नियम। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जातीय मान या अंकीय मान, है ना? इसके बाद देखेंगे स्थानीय मान, इसके बाद देखेंगे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, और इसका जितना भी महत्वपूर्ण सूत्र है संख्या पद्धति से रिलेटेड वो सभी सूत्र देखेंगे। और अंत में हम लोग संख्या पद्धति से रिलेटेड जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो जो भी कंपटीशन एग्जाम हो, है ना, तो हम प्रत्येक तरह का क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहां से? अंक से, है ना? तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में, संख्या पद्धति के फर्स्ट पार्ट में अंक से लेकर के कहां तक देखेंगे? अभाज्य संख्या तक। कुल कितना अंक है? 10 अंक है ना? अंक, डिजिट। क्लियर है? इसमें कितना अंक है? 10 अंक है। कौन कौन? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, है ना? ये कुल कितना अंक हो गया? तो 10 अंक हो गया ना। और पूरे गणित में हमें जो भी पढ़ना है, जितना भी संख्या के बारे में पढ़ना है संख्या पद्धति से रिलेटेड, तो ये इस 10 अंक से ही मिलकर के क्या है? बना हुआ है। इसको क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है ना? और ये 10 अंक से बना हुआ जो ये पद्धति है, ये क्या कहलाता है? दार्शनिक प्रणाली कहलाता है। क्या कहलाता है? दार्शनिक प्रणाली, डेसिमल सिस्टम, है ना? क्या कहलाता है? डेसिमल सिस्टम। क्लियर है? दार्शनिक प्रणाली क्या कहलाता है? डेसिमल सिस्टम कहलाता है। क्लियर है? अब हम लोग अगला टॉपिक पे ध्यान से देखेंगे, है ना? क्या है? नंबर, संख्या, है ना? संख्या, नंबर, संख्या, नंबर, है ना? हम लोग बहुत सारे संख्या के बारे में पढ़े हैं, है ना? पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना? मतलब 5th क्लास से क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे संख्या, नंबर क्या होता है। यहां से हम लोग कोई भी 2 अंक उठा लेते हैं, जैसे 2 और 0 उठा लिए तो ये क्या हो गया? 20 हो गया। या क्या है? संख्या है। जैसे 1, 4, 1, 5 उठा लिए तो क्या हो गया? यह एक संख्या हो गया, 1415, है ना? तो संख्या, नंबर किसे कहते हैं? तो 2 अंक को मिलाए तो संख्या बना, या 2 से अधिक अंक को भी मिला दिए तो क्या बन गया? संख्या बन गया ना। तो 2 या 2 से अधिक अंक को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? संख्या बन जाता है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे संख्या का प्रकार, संख्या का प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, है ना? टाइप्स ऑफ नंबर। तो संख्या का कितना प्रकार होता है? अभी हम लोग सिलेबस में देख चुके हैं कौन कौन सा संख्या पढ़ना है संख्या पद्धति में, है ना? तो सबसे पहला संख्या कौन है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, है ना? तो हम लोग
अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, है ना। तो खरीदते हैं तो उसमें से कुछ वस्तु को क्या किया जाता है, गिनती भी किया जाता है। तो हम लोग कहां से गिनती प्रारंभ करते हैं? जैसे हम लोग आम खरीदते हैं, सेब, कॉपी, कलम, है ना, पेंसिल खरीदते हैं, तो हम लोग कहां से गिनती प्रारंभ करते हैं? एक से प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग गिनती जहां से करते हैं वही गिनती की ही संख्या क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहलाता है ना। तो हम लोग गिनती कहां से प्रारंभ करते हैं? एक से, है ना। 1 2 3 4 5, कहां तक? 5 तक ही नहीं, इसी तरह से हम लोग कहां तक चले जाते हैं, अनंत तक चले जाते हैं, है ना। तो यह गिनती की संख्या ही क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहलाता है। क्लियर है? अब देखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? एक है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है? अनंत है। क्लियर है? और प्राकृत संख्या को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। इसीलिए इसके समूह को किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। किसको? प्राकृत संख्या के समूह को। क्लियर है? इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर। क्लियर है? अब हम लोग क्या क्या करते हैं, गिनती प्रारंभ करते हैं। तो गिनती कहां से प्रारंभ करते हैं? एक से प्रारंभ करते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5, कहां तक? अनंत तक, है ना। तो ये प्राकृत संख्या का समूह है। इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं, है ना। तब जो समूह बनता है वह कौन सा संख्या कहलाता है? पूर्ण संख्या, होल नंबर कहलाता है। क्लियर है? अब यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? शून्य है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है? अनंत है। क्लियर है? और पूर्ण संख्या को क्या कहा जाता है? होल नंबर, है ना। इसीलिए इसके समूह को किससे सूचित किया जाता है? W से सूचित किया जाता है। किसके समूह को? तो पूर्ण संख्या के समूह को। क्लियर है? इसके बाद होता है क्या? पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या, है ना। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। क्लियर है? इसको समझने के लिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या रेखा लेते हैं। क्या लेते हैं? एक संख्या रेखा। क्लियर है? तो देखते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर किसे कहा जाता है ना। सबसे पहले इसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या रेखा लेते हैं, है ना। संख्या रेखा के राइट साइड जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और लेफ्ट साइड जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। और इसके बीच में क्या होता है? शून्य होता है। शून्य से जैसे ही हम लोग राइट साइड जाते हैं तो इधर का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और लेफ्ट साइड जाते हैं तो इधर का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं, है ना। और 5 के बाद भी क्या होगा? 6 होगा। 6 तक ही नहीं, इधर एरो लगा हुआ है, इधर हम लोग कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। क्लियर है? फिर 0 से हम लोग लेफ्ट साइड चलते हैं, इधर का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है, तो इसीलिए यहां पर लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5, है ना। -5 तक ही नहीं, इधर भी एरो लगा हुआ है, तो हम लोग कहां तक चलेंगे? अनंत तक। क्लियर है? अब यहां से देखेंगे कि 0 से लेकर के इधर राइट साइड का जो डायरेक्शन है ये कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या, है ना। और 0 से लेकर के इधर लेफ्ट साइड का जो डायरेक्शन है ये भी कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन एक बात का क्या है? फर्क है, इधर का धनात्मक है और इधर का क्या है? ऋणात्मक है। क्लियर है? तो अब हम लोग पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर किसे कहेंगे? तो जब पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है, तो इनसे बना समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर कहलाता है। क्लियर है? अब पूर्णांक संख्या के समूह को किससे सूचित किया जाता है? तो जेड से सूचित किया जाता है। किसके समूह को? तो पूर्णांक संख्या के समूह को। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे सम संख्या, है ना। सम संख्या किसे कहा जाता है ना। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं सम संख्या को इंग्लिश में? इवन नंबर, है ना। सम संख्या, इवन नंबर। क्लियर है?
सम संख्या इवन नंबर, है ना। सम संख्या इवन नंबर किसे कहेंगे, तो जो प्राकृतिक संख्या दो से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है ना। जैसे दो से पूर्णतः विभाजित होने वाला प्राकृतिक संख्या कौन कौन है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह से हम लोग कहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, है ना। तो ये सभी प्राकृतिक संख्या दो से क्या है, पूर्णतः विभाजित है ना। तो ये कौन सा संख्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। मतलब क्या कि जो प्राकृतिक संख्या दो से पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होता है, क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। अब यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन है, 2 है, और सबसे बड़ी सम संख्या कौन है, अनंत है। क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, विषम संख्या। कौन सा संख्या, विषम संख्या, है ना। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑड नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑड नंबर। क्लियर है। तो ऑड नंबर किसे कहेंगे, तो कुछ ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जैसे कौन कौन सा प्राकृतिक संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी तरह से कहां तक, अनंत तक, है ना। तो ये सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है। यह कौन सा संख्या कहलाता है, विषम संख्या, ऑड नंबर कहलाता है। क्लियर है। अब हम लोग आगे देखेंगे भाज्य संख्या, है ना। और भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्या, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। क्लियर है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। क्लियर है। अब भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहेंगे, है ना। तो एक से बड़ी बहुत सारी प्राकृतिक संख्या है जो एक और स्वयं, मतलब स्वयं मतलब क्या होता है, अपने आप से, खुद से, है ना, इसके अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भी क्या होता है, विभाजित होता है। तो वह कौन सा संख्या कहलाता है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहलाता है। मतलब क्या कि एक से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाता है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहलाता है। जैसे भी कौन कौन, तो 4, 6, 8, 9, 10, है ना, 12, 14, 15, इसी तरह से कहां तक, अनंत तक हम लोग जाते हैं। क्लियर है। तो अब सबसे छोटी यदि पूछा जाए कि भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन है, अनंत है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि सबसे छोटी सम भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और यह भी क्या है, ये सम संख्या भी है। मतलब सम मतलब क्या कि दो से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 2 से 4 में पूरा पूरा क्या होता है, सॉरी भाग्य लग जाता है। क्लियर है। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन है, 4 है। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, 9 है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम क्या है, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम क्या है, रूढ़ संख्या। क्लियर है। अभाज्य संख्या क्या है, क्या दूसरा नाम है, रूढ़ संख्या। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या, प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर। क्लियर है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर, है ना। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड मतलब क्या, एक तो एक गुणनखंड होता ही है सभी संख्या का, और दूसरा गुणनखंड कौन होना चाहिए, संख्या स्वयं ही होना चाहिए, है ना। तो वह कौन सा संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक। इसमें जितना भी संख्या है उसका केवल 2 ही गुणनखंड है, एक कौन, एक, और दूसरा कौन, स्वयं, संख्या स्वयं, है ना। या इसको हम लोग दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्या
जो एक और स्वयं से ही क्या हो, विभाजित हो, क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाता है। क्लियर है। बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, अनंत है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, अनंत है। अब यदि यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य, तो सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, और विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या कौन है, 3 है। इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, और इसमें क्या होता है, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखें क्या साहब, अंक किसे कहते हैं, संख्या, संख्या का प्रकार, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का डिफिनेशन। क्लियर है। तो ये है संख्या पद्धति का पार्ट 1 वीडियो, है ना। इसके आगे जो हम लोग सिलेबस देखे थे उसको हम लोग देखेंगे क्या, दूसरे पार्ट में, है ना। और इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी सूत्र है उसको हम लोग देखेंगे तीसरे पार्ट में, है ना। और संख्या पद्धति का जो भी क्वेश्चन होगा, है ना, और उसको शॉर्टकट मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, सूत्र के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है ना, तो उसको हम लोग देखेंगे चौथे पार्ट में। क्लियर है। आप हमारे प्रत्येक पार्ट के वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे, है ना, और उसे सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। और आप कहां से हैं, है ना, आप और किस चीज का तैयारी कर रहे हैं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बगल में जो घंटी का निशान है उसको भी क्या करेंगे, दबा लेंगे, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा YouTube चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और आप अपना अध्ययन जारी रख सके। धन्यवाद।